एक ही वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस के सारे बेसिक कंसेप्ट जिनके ऊपर बेस्ड आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं वो हो जाएंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन करोगे, उनके सॉल्यूशन देखोगे, धीरे धीरे चीज़ों को सीखोगे, इनसे आप नोट्स बना लोगे। तो भाई हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर दो बेसिक टर्म आपको पता होनी चाहिए। एक तो होता है जी एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब भी मैं मुंडी को उठाकर किसी को देखूंगा तो मेरे को अपना सिर एलिवेट करना पड़ेगा। तो मैंने कितना डिग्री ऊपर सिर किया, 30 डिग्री किया, 40 डिग्री किया, 60 डिग्री किया, एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही है। ठीक है। उन्नयन कोण मतलब कि कितना ऊपर आपको अपने नयन करने पड़े, उन्नयन कोण। ठीक है। देन एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर मैं घर की छत पर खड़ा हूं और नीचे सब्जी वाला आ गया है, मेरे को सब्जी लेनी है, तो मैं ऐसे देखकर उसको बोलूंगा कि हाँ भैया टमाटर कितने रुपए किलो दिए। तो मेरे को अपना मुंह कितने डिग्री नीचे करना पड़ा, ठीक है, कितना डिप्रेस करना पड़ा, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, उस चीज को देखने के लिए। ठीक है। अवनमन कोण, नमन मतलब झुकना होता है, सिर कितना झुकाना पड़ा किसी चीज को देखने के लिए, इसी की हिंदी है अवनमन कोण। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। अब आगे इनकी बेसिक चीजें बता देते हैं। देखो भाई, सबसे पहले रेशियो ऑफ साइड लेंथ्स इन स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल्स। कुछ राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं जो बार बार यूज होती हैं हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर। 80% प्लस तो यही ट्रायंगल यूज होएगी। ठीक है, 80 नहीं तो एटलीस्ट 70% प्लस तो यही ट्रायंगल यूज होएगी, और ये ट्रायंगल बहुत ज़्यादा यूज होएगी। ये दोनों ट्रायंगल बहुत ज़्यादा यूज होंगी, कभी कभी ये ट्रायंगल भी यूज होती है। ठीक है, देखिए जो अपना साइन रूल है, उस रूल से, साइन रूल क्या होता है कि भाई मान लो ट्रायंगल ए बी सी है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन ई साइन सी। उसी रूल से हमने ये रेशियोज निकाल लिए हैं, या फिर आप बोल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री लगाकर हमने ये रेशियोज निकाल लिए हैं। अब आपको ये रटने हैं। अगर कोई ऐसी ट्रायंगल है जिसके अंदर तीनों एंगल 30 60 90 के हैं, तीन जो एंगल हैं, तो 30 के सामने वाली साइड की जो लंबाई है उससे डबल होएगी 90 के सामने वाली साइड की लंबाई, और 60 के सामने वाली साइड की लंबाई होएगी 30 के सामने जो भी है उसकी रूट 3 गुना। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। तो अगर मैं आपको एक ट्रायंगल बताता हूँ कि भाई साहब 30 60 90 वाला ट्रायंगल है, और यहाँ पर इस चीज़ की लंबाई 10 मीटर है, 90 के सामने 10 मीटर है, तो 30 के सामने उसकी आधी होती है। 90 के सामने 2 है तो 30 के सामने 1 है, तो ये 5 मीटर लंबाई हो जाए। और 30 के सामने जितनी भी लंबाई है उसका रूट 3 गुना 60 के सामने होती है, तो ये 5 रूट 3 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिक सी इसके एप्लीकेशन। एग्जाम के अंदर हम ऐसे नहीं करेंगे tan 60 इज इक्वल टू tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3, नहीं, हमें ये रटे हुए होने चाहिए किसी भी कीमत पर अगर सिलेक्शन लेना है तो। नेक्स्ट, ऐसी एक ट्रायंगल है 45 45 90 वाली। आपको ये बात तो पता है एंगल्स ऑपोजिट, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो मान लो ये 45 डिग्री का एंगल है, ये 45 डिग्री का एंगल है, इक्वल एंगल्स के सामने वाली साइड तो इक्वल हो गई। आप बोलोगे ये अगर 1 है तो ये भी 1 है, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ये √2 आ जाएगा। तो 45 के सामने अगर 1 यूनिट है तो 90 के सामने √2 यूनिट लंबाई होएगी। सीधी सी बात है। यहाँ पर अगर 10 मीटर लंबाई है तो वहाँ पर 10 √2 मीटर लंबाई होगी। इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे। तीसरी ट्रायंगल है भाई साहब 15 डिग्री 75 डिग्री और 90 डिग्री वाली। ये भी आप रट लो कि 15 डिग्री के सामने वाली साइड की लंबाई √3 - 1 है, 75 डिग्री के सामने वाली की √3 + 1 है। 75 बड़ा है, बड़े एंगल के सामने साइड बड़ी होती है, तो याद रखने में आसानी रहेगी कि छोटे के सामने √3 - 1 है और बड़े के सामने √3 + 1 है, और 90 के सामने 2√2। क्लियर? तो ये ट्रायंगल आपको रटी हुई होनी चाहिए। अगर आपको मैं इसकी लंबाई बता दूं तो यानी कि मैंने आपको √3 + 1 की लंबाई बता दी, तो इनमें से किसी की भी आप लंबाई निकाल लोगे कि भाई √3 + 1 की ये लंबाई है तो इसकी ये लंबाई, यूनिटरी मेथड लगाकर। क्लियर है? और यहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर कोई आपसे बोले कि बेटा tan 15 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो tan 15 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये वहाँ पर भी यूजफुल रहती है अगर आपको याद है। कोई आपको बोले कि भाई sin 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो हमें लगाना नहीं पड़ेगा sin a + b का फॉर्मूला। sin 75 क्या होगा? p अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दिस अपॉन दिस। और आप इनको रेशनलाइज भी कर सकते हो अगर चाहो तो। √3 + 1 अगर ऊपर गया तो √3 - 1 आएगा, नीचे 2 छोड़कर जाएगा, स्क्वायर का डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी ट्रायंगल हैं, बार बार यूज होंगी, आपने अप्लाई करनी है।
नेक्स्ट अब एग्जामिनर करता क्या है, ये ट्रायंगल काफ़ी यूज़ करता है एग्जामिनर, ठीक है। तो करेगा क्या है एग्जामिनर, आपको ये नहीं है कि हमेशा एक ही ट्रायंगल देगा इक्वेशन के अंदर, कई बार वो दो ट्रायंगल्स की सिचुएशन देता है। तो इस नॉलेज के ऊपर बेस्ड हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जो 30-60-90 वाली अगर उसने दो ट्रायंगल दी, 30-60-90 की अगर उसने दो ट्रायंगल दी और उन ट्रायंगल्स के अंदर एक कॉमन साइड हुई, जो कि वो ये मान लो जब भी ऐसे क्वेश्चन देगा 80% प्लस यही क्वेश्चन देगा, तो इसके अंदर हम इजीली काम कर सकते हैं, बहुत ही इजीली काम कर सकते हैं। कैसे, देखो मान लो उसने एक ऐसा क्वेश्चन दिया कि उसके अंदर दो ट्रायंगल हैं, ये 30-60-90 की ट्रायंगल है ना जी, यहाँ पर 30 है, ये 60 है, ये 90 है, यहाँ पर 30 है, ये 90 है, तो ये 60 होगा। तो 30-60-90, 30-60-90 ऐसी दो ट्रायंगल है और एक साइड ऐसी है जो दोनों के अंदर कॉमन है, ये वाली साइड, ठीक है। तो मान लो इस ट्रायंगल के अंदर, कौन सी ट्रायंगल के अंदर, ABC के अंदर मान लो 30 डिग्री के सामने मैंने एक यूनिट मान ली, तो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगी, √3। सिंपल सी बात है। अब इस ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, ACD के अंदर 30 डिग्री के सामने अगर √3 है तो 60 के सामने क्या होगा, 30 डिग्री के सामने वाले का √3 गुना, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी 3। अब मैं आपको एक रटने की बात बताऊंगा। क्या रटने की बात, कि जब भी दो ट्रायंगल हों 30-60-90, 30-60-90 कि दो ट्रायंगल से कोई सिचुएशन बना रखी हो, चाहे वो उसने कैसे भी बना रखी हो, मैं मन ही मन में आपका क्वेश्चन सोल्व करवा सकता हूँ, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि ये वाली साइड जो कि 30 डिग्री के सामने है या फिर 60 डिग्री के पैरों में है, अगर इसकी लंबाई 1 है तो ये दूसरी वाली साइड जो 60 के सामने है उसकी लंबाई 3 यूनिट होगी, और जो कॉमन साइड है उसकी लंबाई √3 यूनिट होगी। ये क्वेश्चन के माध्यम से आपको इजीली याद हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और अभी भी याद करने की सोच लो। अब अगली सिचुएशन में उसने क्या किया, इस ट्रायंगल को ऐसे पलट दिया, जो इधर जो ट्रायंगल थी उसको ऐसे पलट दिया। देखो तो ये जो एक यूनिट है ये 1 हो गया, ये पूरा 3 यूनिट था, उसमें से एक यूनिट इसने खा लिया तो ये 2 हो गया, ये √3 यूनिट हो गया। तो आपने हमेशा क्या देखना है, भाई साहब ये 1 हो गई, ये पूरी 3 है, ये 2 हो गई, और जो कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल के अंदर, ये कॉमन है ना भाई, ये वाली साइड तो कॉमन है दोनों ट्रायंगल के अंदर, ये √3 हो गई। अब एग्जैक्टली सेम सिचुएशन देखो, ये वाली साइड मान लो इन दोनों की लंबाई सेम है, मान लो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि रोड के दोनों तरफ सेम हाइट के पोल गाड़ दिए, मान लो इनकी लंबाई सेम है, ठीक है। तो 30-60-90 की दो ट्रायंगल होगी, तो कॉमन वाली की लंबाई √3 हो गई, और ये छोटे वाला जो 60 के पैरों में है या 30 के सामने, ये 1 यूनिट हो गया, 30 के पैरों में ये 3 यूनिट हो गया, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी चीज बचा के कुछ भी पूछ लेता है तो मेंटली हम कर पाते हैं। यहां पर देखो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है, देखो बताओ कौन सी दो ट्रायंगल है 30-60-90 की और कौन सी साइड कॉमन है। तो भाई साहब ये वाली साइड कॉमन है, ये मैंने √3 मान ली, 30 के सामने ये 1 है तो 60 के सामने ये 3 हो जाएगा पूरा, तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। कई बार बोलता है दो पोल गड़े हैं, इस पोल से उसके टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, ये है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के साथ ही हम कर पाएंगे, बेसिक सी इंट्रो मैंने आपको दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए जो हम क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करेंगे, कि अगर हमारा ये वाला एंगल थीटा है और इसके सामने वाली साइड की लंबाई अगर h है, तो थीटा के पैरों में पड़ी साइड की लंबाई में h कोट थीटा लिख सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया है कोट थीटा का, कोट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसी का यूज़ किया है, ठीक है। तो थीटा के सामने की लंबाई अगर tan है तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan कोट थीटा। क्लियर है? ये चीज़ आपको मदद करेगी कई ऐसे क्वेश्चन में जिनमें जो आंसर्स है वो tan थीटा और कोट थीटा के टर्म्स में होता है, ठीक है, डायरेक्टली, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी। और एक और बात, कई बार एग्जामिनर ऐसी सिचुएशन देता है, ये मैं आपको रिपीटेटिव सिचुएशन दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से आपको याद होती है, उससे पहले ही मैंने आपको बता दी, आपकी नज़र में रहेंगी, फिर धीरे धीरे याद हो जाएंगी। कि कई बार ऐसी सिचुएशन देता है जिनके अंदर दो ट्रायंगल के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो, जैसे ये थीटा है तो ये 90 - थीटा है, ठीक है, और उनमें एक साइड वो कॉमन कर देगा कैसे भी करके। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, देखो अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 - थीटा हो जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ, ये क्या हो जाएगा, ये थीटा, तो 90 - थीटा और थीटा ये कितना हो गया 90। तो आपको एक सिचुएशन याद है, मैंने आपको क्या बताया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगुलर वर्टेक्स से अगर एल्टीट्यूड ड्रॉप करोगे
तो हमें एक बात पता होनी चाहिए, क्या कि AD स्क्वायर इक्वल टू DB इंटू DC। एग्जैक्टली वही चीज़ हमने यहाँ पर लगा दी। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली ट्रायंगल्स हैं और यहाँ पर ये वाली साइड उसने कॉमन दे दी, तो मान लो इसकी हाइट अगर h है, ये डिस्टेंस a है, ये b है, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू बी। तो यहाँ पर जो हाइट है दैट विल बी अंडर रूट ए बी, दैट विल बी अंडर रूट ए बी। और भी कई तरीकों से इसे हम निकाल सकते हैं, एक वे से मैंने आपको बता दी है। तो अब हम आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चंस के माध्यम से कई छोटे छोटे नए नए कंसेप्ट्स, नई नई बातें सीखेंगे।